अर्निंग का। इस चीज़ का देखा है मोस्टली फोकस, कि सिर्फ और सिर्फ उनको ना अर्निंग करनी है, कि मतलब एक पर्सन को ज्वाइन पे आउट ले लिया, दो को करवा लिया पे आउट ले लिया, तीन को करवा लिया पे आउट ले लिया। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, आपके पास ना इन दिस फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद आपके पास ना यहाँ पे दो मेथड्स हैं काम करने के, यानी अर्निंग करने के मेथड्स हैं दो। अगर मैं एक सिस्टम बना के बैठा हूँ, डेफिनेटली आई ऑल्सो वांट मनी। अगर आप ज्वाइन करके बैठे हो तो आपको भी पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा सबको चाहिए, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ जिसको पैसा नहीं चाहिए। चाहे वो एक मजदूर है उसको भी पैसा चाहिए, चाहे वो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी चला रहा है, पैसा तो उसको भी चाहिए भाई। हर चीज पैसे की। बट एक विजन होता है इंसान का, ठीक है, कि यार मुझे ना इस विजन को कंप्लीट करके पैसा चाहिए। एक होता है कि यार मुझे जस्ट पैसा चाहिए। तरीके हैं दो। अब सोल्विया में भी ना आप दो तरीकों से चल सकते हो, दो तरीकों से पैसा कमा सकते हो। एक, एक महीने के अंदर एक आधा बंदा ज्वाइन कराया, 20,000 30,000 लिया, सुकून में बैठ गए। ठीक है, अगले महीने फिर आए, पिछला पैसा खत्म, अगला फिर कमाया, फिर गए, फिर अगले महीने आए, फिर गया, फिर गया, यानी जस्ट अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हो। एक होता है मेथड आपके पास ये। सेकंड मेथड वो ये होता है कि जिसको ना क्रेविंग होती है कि यार मुझे ना लीड करनी है टीम को और एक लीडर बनना है। जो लीडर क्वालिटी होती है ना, वो जस्ट पैसे को नहीं देखता, समझ रहे हो। वो देखता है कि यार मेरा एक अंपायर हो, मेरी एक रिस्पेक्ट हो, मेरा एक नाम हो, एक रिकॉग्नाइजेशन हो। सही है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने पहले स्टार्ट में जब अपना इस फील्ड के अंदर आया, तो मुझे ना मेरे जो मेन सीनियर थे उन्होंने ना बताया सेम यही बात की। कहते यार दो रास्ते हैं आपके पास अब्दुल्ला। एक तरीका ये है कि इससे आप जस्ट अर्निंग वगैरह करना शुरू कर दो, यानी मंथली आप एक दो बंदों को ज्वाइन कराओ, अपनी टीम का पार्ट बनाओ और आप अर्न करो और अपना गुजारा करो। एक आपके पास अब्दुल्ला तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है उस पर मेहनत ज्यादा है, लेकिन अर्निंग आपकी सोच से हाई है। ठीक है, जितनी मेहनत है उससे ज्यादा आपकी अर्निंग है। दूसरा तरीका ये है। अब मैंने कहा यार ये क्या है, लेवल पे फोकस करना है कि यार मेरा एक रैंक हो, मेरी एक टीम हो। हमारा सिस्टम है नेटवर्क का, हमारा सिस्टम चलता है नेटवर्क से। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या किसी किताब में या किसी दोस्त से या किसी बिजनेसमैन से कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा या लिखा देखा होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सुना है? एक छोटी सी लाइन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्थ होगी, यानी उतनी ज्यादा हाई आपकी इनकम होगी। इस बात को एग्री करते हो? आपके हाथ में मोबाइल है जिसके थ्रू आप सेशन अटेंड कर रहे हो, ये भी एक नेटवर्क के थ्रू आपके पास पहुंचा है। अब जितना बड़ा उनका हाई नेटवर्क है उतनी उनको नेटवर्क तो भी जा रही है, जाहिर सी बात है। जितने उनके यूजर्स हैं उतना ज्यादा उनका सिस्टम चल रहा है। समझ रहे हो? तो हमने फोकस दो तरीके से, हर अब यहाँ पे हर बंदा इस चीज पे फोकस नहीं करेगा कि यार मेरे को लेवल निकालना है। कुछ लोग मेरी बात सुन के कहेंगे अच्छा जी घर का खर्चा कैसे चलाना है, सर कह रहे हैं लेवल पे फोकस करो। तो उसका भी जवाब यही है कि लेवल पे भी फोकस करते हुए जब आप जस्ट रैंक पे फोकस करोगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। बट जस्ट पैसों पे फोकस करोगे तो सिर्फ पैसा दिखेगा, आप जल्दी रैंक पुश नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात? कोई दिमाग में पड़ी सबके? तो मैं यहाँ पे सजेस्ट ये करूंगा कि भाई इस वक्त सिस्टम बूस्ट होना शुरू हो चुका है, और मुझे अपनी मेहनत पे, अपने सिस्टम पे, और सबसे बड़ी चीज जिसकी बेस पे मैंने ये सिस्टम बनाया अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि आने वाले 6 महीनों में मैंने यहाँ पे न्यू डायमंड एडवाइजर्स खड़े करने हैं। मुझे यकीन है, रास्ता नजर आ रहा है, मतलब क्लियर गोल है, समझ लो। मैं मोटिवेटेड बंदा नहीं हूँ कि मैं मोटिवेशन से काम लूँ। मैं क्लियर गोल के साथ चलता हूँ कि मुझे पता होता है कि मैंने इस रास्ते पे इस तरह से चलना है और मैंने अपनी चीज को उठाना है, दैट्स इट। और मुझे इस वक्त क्लियर गोल है कि आने वाले 6 महीनों में डायमंड एडवाइजर्स की लाइन लगने वाली है। अब वो पिक करूंगा मैं जून मंथ के अंदर कि कौन ऐसे हैं लोग जो डायमंड एडवाइजर के काबिल हैं। सही है, जैसे हम स्टार्ट में आए तो हमारे पास इतने बंदे आ गए, हमने उसमें से फिल्टर्ड करते करते हमें 2 3 महीने लग गए। अब मुझे नजर भी आ रहा है, मैं हर टीम के अंदर देख रहा हूँ कौन कौन एक्टिव काम कर रहा है, कौन सोशल मीडिया पे है, कौन जो है वो कर रहा है। इवन ये अभी मुझे आज अबरार सर ने ना, उनके एक डाउनलाइन है मोहम्मद मकीस, उनकी वीडियो भी ऑन है। तो मुझे ना उन्होंने उनके सेटअप की ना एक वीडियो भेजी, छोटी सी पिक्चर भेजी सॉरी, जो मैंने शायद एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में भी भेजी, जो न्यू पर्सन है जस्ट उनको शो कराई कि लोगों को जो है वो इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर ही एक चेयर रखी है, सामने एक टेबल रखा है, बैक पे अपने जो उनको सर्टिफिकेट मिला है अपना वो रखा है, साथ में उनको प्रोडक्ट लिए, ये जब मैं मेरे लगे हुए सेम सिंपल है, इसको ही फॉलो किया हुआ, समझ लो। समझ रहे हो? उनका एक सेटअप बन गया। अब वो मुझे चीज़ अच्छी क्यों लगी भाई?
इस चीज से मुझे जाहिर हुआ कि एक बंदे के अंदर क्रेविंग है काम करने की, उसके अंदर एक पैशन है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है। सिर्फ वो मैं अपने आप को धक्का नहीं लगा रहा यार काम करना है। अपने घर के अंदर जिसको लेवल निकालना है, जस्ट जिसको अर्निंग करनी है वो करो, मसला नहीं है मुझे। अर्निंग लेवल से भी आनी है बट ज्यादा आएगी। अर्निंग आपको ऐसे भी आ रही है, वो मिलनी मिलनी है, ठीक है। जिसको सबसे पहले अपने रैंक के लिए क्रेविंग है, पैशन है, आपका सबसे पहला स्टेप है आपके लिए प्रोफेशनल प्लेस। चाहे वो एक छोटी सी इतनी सी जगह ही क्यों ना, बस आपने एक चेयर रखनी है, सामने एक छोटा सा टेबल रखो, टूटा फूटा रख लो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं खुदा की कसम, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी जो चेयर थी ना, वो जो लकड़ वाली पुराने जमाने की चेयर होती है वो चेयर थी। और बैक पे वो जो होते हैं ना तारें सी लगी होती हैं यार, येलो कलर की होती थी, ठीक है। ये सारी ऐसे टूटी हुई थी, मतलब फट टूटी छूटी तारें थी, मतलब पीछे से पूरा गैप होता था, खुला हुआ सीन था इस तरह। नीचे की जो चेयर थी वो भी टूटी हुई थी, मैं ऊपर ना तकिए रख के बैठता था, ऊपर तकिए रख के बैठता था, और मेरे पास टेबल था टूटा हुआ। और मैंने टूटे हुए टेबल पे क्या किया हुआ था कि वो एक ना ऐसे ही जाके बाजार से लकड़ी लाई इस तरह की, ठीक है, टूटी हुई लकड़ी है, उसको खुद ही कीलों से लगाया। मेरा वो प्रोफेशनल सेटअप, मैं अपने घर में इस तरह काम करता था। फिर जब मैंने घर छोड़ा, तब भी मैंने जब उधर गया तो तब भी उधर मैंने एक प्लास्टिक की एक चेयर ली, एक टेबल लिया। आहिस्ता 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 आज आपके सामने, समझ रहे हो। स्क्रैच से हर बंदा शुरू करता है। अभी मैंने न्यू सिस्टम बनाया है, मेरे लिए भी एक स्क्रैच से शुरू हो रहा है। आने वाले शायद मेरा तो अपना विजन इस तरह का है कि मैंने अपना जो एक सेटअप ऐसा बनाना है पाकिस्तान के अंदर, कि मेरा हेड ऑफिस ऐसा होगा कि दूर से वो एक लोगो के अंदर पूरा सिस्टम बना होगा। एक लोगो है, बिल्डिंग का जो डिजाइन होगा जस्ट लोगो होगा, दूर से नजर आएगा तो जस्ट सोल्विया का जो आपको इन्फिनिटी एंड स्टार का जो लोगो है ना, वो नजर आएगा। अंदर आओगे तो पूरा एक सिस्टम होगा, ठीक है। विजन है ना जी, जितना बड़ा सोचोगे उतना मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ ये सुन के तो वैसे भी हैरान हो गए होंगे, हंस भी पड़े होंगे, कुछ लोग दिल से दबा भी दे रहे होंगे। अब जिनका विजन होगा वो ऑटोमेटिकली सोचेंगे यार हाँ बंदे का विजन है। और जो लोग बस रगड़ा दे रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे यार हाँ बस ठीक है यार, क्या लोगों के अंदर बिल्डिंग कैसे बनेगी, बनने को कुछ भी बन सकता है भाई। आपके अंदर जुनून, अल्लाह पे यकीन, और आपको अल्लाह ने जो एक रास्ता दिया उस पर यकीन होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले भाई अपना कल से सेटअप बनाओ, ओनली फॉर अचीवर्स। सोशल मीडिया पे डेली वीडियोस अपलोड करना शुरू करो। इस जून मंथ के अंदर मैंने ओवरऑल दी टीम देखनी है। जो पर्सन मुझे लगेंगे, मैंने किसी की अपलाइन की नहीं सुननी कि किसी की अपलाइन मुझे आके बोल रहे हैं यार ये फलाना बंदा मेरा बहुत मेहनती है, मैंने वो नहीं देखना कि मेहनती कौन है। मैं देखूंगा कौन चीजें डिजर्व करता है, ये भी नहीं बताऊंगा कौन सी चीजें मैंने आपके अंदर देखनी है। जस्ट जो मैं बता रहा हूँ उनमें से जो फॉलो कर रहे होंगे, मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा होगा ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं चूज करूंगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ जून। और जुलाई के फर्स्ट से लेके उस पर्सन को मैं इंशाल्लाह अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर, अक्टूबर तक उस बंदे को मैं डायमंड एडवाइजर बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग खुद क्यों ना करनी पड़े। जो मैंने सोचा है कि मैं इस तरह उस पर्सन को लेके चलूंगा और देखूंगा उनको सिर्फ जून के अंदर। क्लियर हो गया। सो आर यू रेडी फॉर दिस। डायमंड करवाना मेरी जिम्मेदारी है, बट फोकस लेवल पे करना, पैशन दिखाना, मेहनत करना, वो जिम्मेदारी है गाइज आपकी। सही है, एक चीज क्लियर हो गई। तो कि हमें जून मंथ के अंदर किस माइंडसेट से चलना है, वो है हमारा लेवल। जितने भी जूनियर एडवाइजर हैं, न्यू ओल्ड, लेवल पे फोकस करो। और मजे की बात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 डेज एक सेशन होगा। उस सेशन में आप लोगों को मैं प्रमोशनल एक सिस्टम देने वाला हूं कि आप लोग थोड़ी मेहनत करके भी जूनियर से सीनियर जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका जो जूनियर से सीनियर तक का सफर होगा वो थोड़ा इजी करने लगा हूं। यानी एक ऐसा हम टारगेट रख देंगे कि अगर उसने वो अचीव कर लिया तो हम उसको सीनियर दे देंगे, ताकि जो फर्स्ट लेवल है उसके लिए अचीव करना इजी हो जाए। समझ रहे हो। तो हम प्रमोशनल इवेंट्स भी रखेंगे, सपोर्ट भी देंगे, चीजें भी निकालेंगे ऐसी ऐसी जिनसे आप लोगों के लेवल इजीली निकलें, जस्ट फॉर दोज पर्सन हु वांट लेवल्स। सो देखते हैं कौन है, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सारे ही कर सकते हैं, कर सारे ही सकते हैं। वही बात है ना कि हासिल तो सब करना चाहते हैं बट मेहनत हर कोई नहीं करता। तो हमें वो बनना है, मेहनत करनी है। अगर आप माशाल्लाह सभी एक लोग इस वक्त शायद कुछ बॉयज जो है वो इस वक्त बाहर दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं सेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। कुछ गर्ल्स घर पे बैठ के अपना कोई कुछ और काम कर रही होती हैं, या कुछ भी अपनी एक्टिविटीज गेम्स ये वो, और हम लोग एक बिजनेस में चल रहे हैं। आज टाइम है, जिसने इन स्टार्ट लेवल ले लिया लोग उससे इंस्पायर होके आने वाले टाइम पे ज्वाइन करेंगे। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है, लोग उनकी जर्नी से इंस्पायर होंगे, उसकी मेहनत से इंस्पायर होंगे। तो भाई लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनना है तो सबसे पहले अपने आप को बुरी तरह से मेहनत में डाल दो, बुरी तरह से मेहनत करना शुरू कर दो। और मेहनत अभी से करना शुरू कर दो, जितना लेट करोगे उतना आपका अपना नुकसान है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो है वो जस्ट यही वेट कर रहे होते हैं जी, अपलाइन ये नहीं कर रहा, अपलाइन वो नहीं कर रहा। भाई जब आपको पिछले मंथ के अंदर जो हमने सीरीज दी है, ऑलमोस्ट आपकी सीरीज 25 डेज में सेशंस आपके हुए हैं, आप लोगों को हर चीज़ सिखाई गई है, वही सीरीज आपकी अभी भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें हमने सिखा दी हैं वो कम नहीं थी। मेरे ख्याल में उसके बाद अपलाइन की जरूरत भी नहीं बंदे को पड़ती। अगर एक इंसान को इतनी चीज़ें सिखाई जा रही है ना, डेली सेशंस दिए जा रहे हैं, डेली नई से नई नॉलेज मिल रही है, कुछ ना कुछ नया सिखाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको एक अपलाइन की नीड नहीं है। आपको लगता है कि नीड है आपको अपलाइन की इतना कुछ सीखने के बाद? अगर इतना कुछ आपको सीख लिया फिर भी आपके पास अपलाइन फिर भी मौजूद है, समझ रहे हो? तो इस मंथ भी हमारी सीरीज चलेगी। अभी 2 दिन के लिए तो मेरे सेशंस नहीं होंगे, 2 दिन सेशंस होंगे सर अबरार के। सर अबरार प्रॉपर होस्ट करेंगे आप लोगों को। और इंशाल्लाह आफ्टर 2 डेज मैं दोबारा से जो है वो मैदान में आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। क्लियर है? अब दूसरी चीज़, एक नोटिफिकेशन था बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो चलो ये चीज़ थी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और एक चीज़ थी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, शायद आप लोगों की अप्लायंस ने आपके साथ शेयर ना किया हो। हम लोगों ने जितना भी सोल्विया पे डाटा था, आप लोगों की आईडीज़ वगैरह थी, पोर्टल वगैरह थे, सबके रिमूव कर दिए। ठीक है, रात को मैं वीडियो बना के एक आईडी बनाने की शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप लोगों के जो अपलाइंस हैं वो आप लोगों से जो है वो आप लोगों की आईडीज़ बनवाएंगे। जस्ट जो एक्टिव पर्सन्स हैं, जो अपना प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, जस्ट वही लोग। दूसरी चीज़, जो पर्सन्स जिन लोगों का SRPs अमाउंट आया वो तो चलो परमानेंट है, उनका तो जो लेवल है वो परमानेंट है, उनको तो हम नहीं छेड़ सकते। जिन लोगों का अपना इससे पहले जो है वो PEC के अंदर जो है वो हमारे साथ ज्वाइन हुआ था विद पेमेंट, वो भी परमानेंट है। ठीक है, उनको भी हम प्रॉपर आईडी देंगे। जो पर्सन हमें इनएक्टिव नजर आएंगे ओल्ड में से, न्यू वाले में से नहीं, ओल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओल्ड में से बिफोर सोल्विया, उनको हम रिमूव कर देंगे। प्लस उनको हम दोबारा से फ्री एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि PEC के अंदर जब मैंने सोल्विया बनाई थी तो मैंने वाज़ेह सोशल मीडिया पे भी बोला था कि कोई बेशक मुझे डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन नहीं भी हुआ बट मेरी वीडियो देख के ज्वाइन हुआ है तो उनको मैं फ्री एक्सेस दूंगा। हालांकि मैं वहाँ पे भी रखता तो लोग करके आते। ठीक है, हमने फ्री एक्सेस दी। हमने इस चीज़ को नहीं सोचा कि फ्री एक्सेस देने से जो है वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लोगों में, कुछ लोगों में नज़र आया कि इनको इस इन चीज़ों की वैल्यू नहीं रही, तो हमने उस चीज़ को सामने रखते हुए जो डिसीजन लिया है वो ये है कि हम अब अगर डाटा जो है वो जस्ट एक्टिव पर्सन का कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी पर्सन दोबारा आके कहेगा कि जी मुझे फ्री में आईडी दे दो जी, पोर्टल दे दो, हम उसको फ्री में पोर्टल वगैरह नहीं देंगे, उसको पे करना पड़ेगा अगर उसको वैल्यू है। और अगर वो चाहता है कि ये चीज़ ना करनी पड़े, अपना एक्टिव रहो, काम करो, हमें मसला नहीं है। मैं बिल्कुल भी उस बंदे को अपने बिजनेस का पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाना चाहता जो इनएक्टिव पर्सन हो, नॉन सीरियस हो, टाइम वेस्टर बंदा हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे ग्रुप के अंदर अगर एक बंदा भी नॉन सीरियस है या टाइम वेस्टर है या नेगेटिव टाइप का पर्सन है तो वो मेरे दूसरे लोगों को भी खराब करेगा जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं दे सकता। पोर्टल का जस्ट मतलब ये नहीं कि पोर्टल है आप लोगों के लिए, जस्ट मतलब यही है कि जस्ट सोल्विया के अंदर जी मुझे पोर्टल मिल गया। हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हम ये चीज़ देखते हैं कि यार कोई पर्सन हमारा पोर्टल दिखा के किसी के साथ स्कैम ना कर ले, कोई पर्सन हमारा पोर्टल दिखा के किसी के साथ ज्यादती ना कर ले, हमारे सिस्टम का नाम खराब ना हो। इस वजह से हमने सारा डाटा एक दफ़ा रिमूव कर दिया जिनका पहले बना था। न्यू डाटा बनाने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ आपकी आईडी बनेगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वेबसाइट टोटली रेडी है। आप लोगों के पोर्टल आपकी सोच से बढ़ के मजे के हैं, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा से वर्किंग शुरू कर दूं, इतने मजे मजे की चीजें उसमें ऐड कराई हैं मैंने। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मैं वीडियो डाल दूंगा। और इस चीज़ पे भी आपने, अगेन से मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि जो है वो आप लोगों को पोर्टल मिल जाएंगे, जिनको अभी मिल रहे हैं अपने उस पोर्टल को कामयाब रखें। दूसरी चीज़, जिनका जो एक्चुअल लेवल होगा उसको उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो उनके पोर्टल पे लेवल शो किए जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी सबको? अच्छा, उसके अलावा जी जून मंथ में जो पहली चीज़ हमारी है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि आप लोगों ने कि वो किस मेथड से चलना है। वर्किंग हमारी कोई, हमने कोई नई जो है वो प्लानिंग नहीं करके चलना है कि जी हम इस मंथ कुछ अलग करेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे। जितने ज़्यादा ज़्यादा प्लान्स होंगे उतने ज़्यादा आप लोग जो है वो परेशान हो जाते हो।
तो सबसे पहली चीज, डेली बेस पे आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। सर जो सोल्विया के फर्स्ट बैच में थे उन्होंने सर ज्वाइन किया था, और अगर उनको सोल्विया का सर्टिफिकेट चाहिए हो तो वो पे करना होगा। हाँ, सोल्विया का सर्टिफिकेट आपको चाहिए हो तो जिनको अब दोबारा से सोल्विया का सर्टिफिकेट चाहिए भाईजान, हमने जितने भी थे, अब किसकी टीम से हो पहले, आप मुझे डीएम करो, आपको मैं करवा दूंगा डिस्पैच, अगर किसी को है तो मसला नहीं, वो हो जाएगा। वरना आप लोगों को हम ऑनलाइन बना के दे देंगे, आप लोग उसका प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, आप लोगों को हम आपके नाम का बना के दे देंगे, आप लोग जस्ट प्रिंटर निकलवाओ अपने पास रखो, ऑफिशियल लोगों को दे देंगे। ठीक है, क्लियर है, मसला नहीं है। ठीक है, बाकी लास्ट मंथ जैसे हमारा प्लानिंग थी, सेम हमने इस मंथ भी सेम प्लानिंग रखनी है। कोई नई चीज़ नहीं, कोई इधर उधर की चीज़ नहीं, कोई हमने कोई नया तरीके से काम नहीं करना। बस हमने जो पिछले मंथ सीखा है उसको इस मंथ में इम्प्लीमेंट करना है, ये याद रखना है। ये एक चीज़। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट, आप लोग जब अपनी मेहनत कर रहे होते हो ना, लीड्स को ना वेस्ट बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो आप लीड्स। आपके पास देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट मंथ एक चीज़ बताई थी, जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, आप फॉर एग्जांपल, आपको मैं ना आपके एक तरीके से एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ भी आएगी। आप लोग घर से निकले हो, आपने गाड़ी बाइक जो भी चीज़ है स्टार्ट कर ली। अब आपको पता ही नहीं है यार मेरे को जाना कहाँ है, क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे? जब पता ही नहीं है तो डेफिनेटली हम बाइक पे निकलेंगे, गाड़ी पे निकलेंगे तो घूमते रहेंगे। जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है, घूम घूम के फ्यूल भी कम करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, एट दी एंड हमें पता ही नहीं जाना कहाँ है, वापस वहीं पे आ जाएंगे जहां से निकले थे। समझ रहे हो? तो मेहनत करने का इस सिस्टम के अंदर ना एक तरीका है, मेथड है। हर काम का एक मेथड होता है, यहाँ का भी एक मेथड है जिसको फॉलो करने से फायदा होता है। मैं मान के चलता हूं, जब तक आपको ये पता नहीं होगा मुझे क्या चीज हासिल करनी है, कहाँ पे पहुंचना है, क्या मेरा टारगेट पॉइंट है, जहां पे मुझे रुकना है, तब तक आप कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, लिटरली कभी नहीं कर सकते। ये एक चीज रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने एक वीक के अंदर क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए मैंने एक घंटे के अंदर क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए मैंने एक 10 मिनट के अंदर क्या करना है, एक दिन के अंदर क्या करना है। जब तक आप खुद अपने टाइम की कदर नहीं करोगे, आपको क्या लगता है कामयाबी ऐसे मिल जाएगी? किसी को लगता है कि बगैर कदर किए, बगैर मेहनत किए कामयाबी मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो हमारा कामयाबी हासिल करने का सबसे जो पहला रूल है ना, वो जो रूल है वो ये है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए जो मुझे कामयाबी भाईजान चाहिए, वो चाहिए कहाँ पे, क्या चाहिए, किस तरह की चाहिए, किस जगह पे चाहिए, क्या चाहिए। आसान लफ्जों में समझाऊं तो भाई आपने इस मंथ अपना प्रॉपर एक एक चीज का टारगेट लेके चलना, एक एक घंटे का टारगेट लेके चलना है। आप, मैंने लास्ट मंथ भी आपको बताया था कि कोई भी पर्सन अगर एक घंटा भी दे रहा है ना, तो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि उसका वो एक घंटा भी वेस्ट हो यार। आप लोग पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, मुझसे नहीं होता कि मेरे सिस्टम के अंदर किसी का एक घंटा भी वेस्ट जाए। आपका एक घंटा बहुत कुछ कर लेता है भाई। एक घंटे की क्लोजिंग के अंदर मैं कहता हूँ एक पर्सन ज्वाइन कर रहा होता है, एक घंटे की क्लोजिंग के अंदर। हमारी मोस्टली मेरी पर्सनल क्लोजिंग तो 20-25 मिनट्स की क्लोजिंग्स होती हैं, और 20-25 मिनट की क्लोजिंग के अंदर भी पर्सन इजिली ज्वाइन करो, तो यानी कि मैंने अपने 20 से 25 मिनट्स में भी जाया नहीं करता। समझ रहे हो? तो आपने सबसे पहले फोकस करना है, जो आप लोग अपना वेस्ट कर रहे होते हो उसको वेस्ट नहीं जाने देना। एक घंटे का भी टारगेट रखना है, एक दिन का भी टारगेट रखना है, एक मिनट का भी आपका जो है वो टारगेट होना चाहिए कि यार एक मिनट के अंदर मैंने क्या करना है। समझ रहे हो? अपने टाइम को प्रॉपर स्केड्यूल करके आप लोगों ने चलना है, अपने टाइम को इस मंथ वेस्ट नहीं करना। पिछले मंथ माशाल्लाह हमारे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, तभी डेफिनेटली इतने इंसेंटिव हुए लोगों के, अगर ना करते तो शायद ना होते। तो मैं चाहता हूं अगर पिछले मंथ 12 लोगों ने, 13 लोगों ने इस चीज़ पे अमल करके अच्छे इंसेंटिव्स अपने किए हैं, तो इस मंथ 24 हो, 50 हो, 40 हो, तभी मजा। समझ रहे हो? तो ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब आप लोगों को जो चीज़ सिखाई जाती है ना उस पर इम्प्लीमेंट करना है। डेली बेस पे 10 लीड्स यूज करो, डेली बेस पे, सिंपल वर्क है। अब 10 लीड्स में से आपने ये अपना माइंडसेट बना के रखना है कि यार मेरे को ना एक बंदा ऐड करना है इसमें से, किसी भी तरह से ऐड करना है। जब आपके अंदर क्रेविंग होगी ना कि मुझे किसी भी तरह से ऐड करना है, आप हर हाल में कर जाओगे। जब आपके अंदर ये होगा कि हाँ जी अप्लाई ने लीड्स दी हैं और हम उस लीड्स को बस मैसेज कर देने हैं, बट ठीक है जी जवाब आ गया, ना आया तो ना आया, फिर कभी भी आपके साथ कोई नहीं चलता। इस तरह सिस्टम कभी भी नहीं आपका चलना है। इस तरह पूरा महीना
आप डेली पे अपनी वर्किंग करोगे, एट द एंड आप वेस्ट करके बैठे होते हो। तो आपकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि आप टारगेट लेके नहीं चलते, वो चाहे आपका 1 घंटे का हो, चाहे वो आपका 1 दिन का हो, चाहे वो आपकी 10 लीड्स का हो, चाहे वो आपकी 20 लीड्स का हो। तो फर्स्ट, जिसने लेवल पे फोकस करना है वो अपना ये चीज पे इंप्लीमेंट करके चले, अपनी अलग से जगह बनाए, प्लस में अपना बैठ के जो लीड्स यूज करे उसमें से टारगेट लेके चले। 10 है तो 1 पर्सन ऐड करना है, 20 है तो 2 ऐड करने हैं, 30 है तो 3 ऐड करने हैं। समझ रहे हो? इस तरह अपना टारगेट लो और उस हिसाब से अगले बंदे को गाइड करो। जस्ट पैसों के पीछे पड़ के आप गाइड ना करो। और दूसरी चीज, जब आप लेवल पे फोकस करते हो ना, आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। जब आपका फोकस होता है ना कि अर्निंग करनी है, जस्ट पे आउट लेना है, जस्ट पे आउट लेना है, जस्ट पे आउट लेना है, तब आपका फोकस ये होता है अगले बंदे से को बस पैसा निकलवाना है। जो कि बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है, जो कि मैं बिल्कुल भी आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ पैसे निकलवाने पे लग जाओ, बंदे को घेरने पे लग जाओ। वो काम नहीं है हमारा। जब आपका फोकस होगा ना रैंक पे, तब आप कहोगे अगला बंदा मेरा बिजनेस पार्टनर बन रहा है। तो मैंने अगले बंदे को इस तरह से गाइड करना है कि उसको मैंने पार्टनरशिप पे लाना है। नॉट फॉर दिस के मुझे अपना प्योर या अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी करनी है। जब आप अपना माइंडसेट ये रखोगे कि आपने अगले पर्सन को जो चीज़ उसकी नीड, जिस नीड से वो आ रहा है, जो नीड वो आपको बता रहा है कि यार मेरे को ये नीड है तभी मैं आपके पास ऑनलाइन में आ रहा हूँ, वो मैंने उसकी पूरी करवानी है। जब आप दिल से इस चीज़ की मेहनत करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ दिल से ज्वाइन भी करेगा। जब आपका माइंड सेट ये होगा ना कि यार बस ठीक है मैंने बस पैसा निकलवाना है, तो मोस्टली लोग वहां पे आपको इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन और आपका माइंड सेट टोटली डिफरेंट हो जाता है। आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपका कॉन्फिडेंस आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग होता है। जब आपके माइंड में ये चीज होगी मैंने घेरा डालना है कि पैसा निकलवाना है, तो पर्सन को जब फील होगा तो वो कैसे आपके साथ ज्वाइन करेगा? आप ऑटोमेटिकली इसको जब कॉल करोगे आप पुश गलत तरीके से कर पाओगे। जब आपका माइंड सेट होगा ना कि यार मेरे को अपनी टीम बनानी है और जो बंदा मुझसे ट्रेनिंग ले रहा है उसको मैंने अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, तो आप उसको गाइड भी उस हिसाब से करोगे, देन वो आप पे ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली करेगा। करेगा कि नहीं, क्या लगता है? हाँ जी, लगता है कि नहीं करेगा जी? साथ साथ चैट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे कोई हौसला भी दिया करो कि सही तो बोल रहा हूँ। कोर्स करेगा तो माइंडसेट थोड़ा चेंज करो यार। हमारी कमी जो है वो माइंडसेट के अंदर है। स्टार्ट में ये नहीं कि सिर्फ ये आपके साथ हो रहा है, स्टार्ट में मेरे साथ भी शायद हो सकता है हुआ हो ये, कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा, अपनी नीड पूरी करूंगा। मैंने तो ज्वाइन किया था भाई 10,000 मंथली कमाने के लिए। सच बता रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया ना तो मेरे अपलाइन ने मुझे पूछा कि हाँ भाई मंथली इनकम कितनी एक्सपेक्टेड करते हो आप, कि आपकी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए। मैंने कहा सर जी 10,000। कहते भाई कह रहे प्लेटफॉर्म करोड़ों वाला है, बात 10,000 की कर रहे हो। मैंने कहा सर जी माइंड सेट ही ऐसा है, जरूरत पूरी करनी है। क्योंकि बैकग्राउंड बैकबोन सपोर्ट नहीं है, तो मुझे जस्ट अपनी नीड्स पूरी करनी है। मुझे 10,000 मंथली होगा चल जाएगा। बट जब मैं सिस्टम के अंदर एंटर हुआ, सिस्टम को जाना, जब सिस्टम को समझा, मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ। तो मेरा एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास जब मंथली 20-20 लाख, 25-25 लाख का जो पे आउट आता था, आई जस्ट फील लाइक डैट के मैं उसको जब यूज करता था, मैं उसको 1 लाख को 1,000 की मान रखता था। लिटरली बता रहा हूँ, 1 लाख बी लाइक 1,000। अब मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार ये आप गलत करते हो। मैं कहता था कि यार मैं अगर इस तरह इसको सोचूंगा, समझूंगा, तब मैं आगे करोड़ों को भी कमाने की लायक बन जाऊंगा। अगर मैं यही सोचूंगा कि यार ठीक है 1 लाख आ रहा है इनफ है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा भाई? जितनी क्रेविंग रखोगे, जितना बड़ा सोचोगे, तभी आएगा। 1 लाख से कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख, मैं कहता हूँ 10,000 भी यार, बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास 10,000 भी मंथली नहीं होगा। बट हो सकता है यार उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हों कि जिनके पास रास्ता हो वो सोचते भी ना हो। ये भी तो हो सकता है ना। अब जैसे हम सब हैं, अब हमारे दरमियान इस वक्त ना, राइट नो 50+ पर्सन बैठे हैं। मैं मान के चलता हूँ 50 के 50 का माइंडसेट सेम नहीं है। मतलब 50 के 50 ये नहीं चाहते कि मुझे ना अपना एम्पायर बनाना। मैं जब सोल्विया बना रहा था ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये भी सजेस्ट किया, कहते यार जितना पैसा तुम यहाँ पे लगा के सोल्विया बना रहे हो, इतना पैसा यूके चले जाओ और वहाँ पे कोई बिजनेस कर लो। वहाँ पे आपका 1-1.5 करोड़ में अच्छा बिजनेस भी स्टार्टअप हो जाता है। मैंने कहा नहीं, किसी कंट्री में जाने से बेहतर है यहाँ पे लगा के एम्पायर चाहिए। वहाँ पे यूके में मैंने कहा मेरा पाकिस्तानी एम्पायर तो नहीं होगा ना, बिजनेस ही होगा, पैसा आता रहेगा, क्या पैसे से क्या करना है? एम्पायर चाहिए। मुझे पैसे से ज़्यादा शौक है एम्पायर का। मेरे पास इतना एम्पायर हो, वो मेरे सिस्टम के साथ जुड़ा हो, मेरे सिस्टम से उसको बेनिफिट आ रहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो सिस्टम ही ऐसा, वी ऑल आर पार्टनर्स। तो उस एम्पायर का तो मज़ा ही अलग हो ना, कि अब हमारा इवेंट हो और आपके इवेंट्स पे
आपका एम्पायर है, आपके वो पार्टनर्स हैं, आप बोलने वाले बंदे, लोग एक पार्टनर के साथ काम करते हैं, मेरे तो इतने पार्टनर्स हैं। नेटवर्क, समझ रहे हो? और लोगों का प्यार, इज्जत, ये पैसे से भी ज्यादा मजा देता है आपको। मेरा ना इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ था, और हमारी उस इवेंट पे ना एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे इवेंट पे जस्ट ना तकरीबन कोई 600 700 बंदा आएगा, हमारा टीम का मेंबर। मुझे नहीं पता था। अब उसकी तैयारी जो मेरे डाउनलाइंस कर रहे थे, क्योंकि लाहौर के इवेंट्स होते थे तो तैयारी बेसिकली ज़्यादा हम ही करते थे, एंड इस्लामाबाद का था तो वो लोग कर रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था, एंड तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यही था कि 700 800 बंदा होगा। मैं अपनी प्रिपरेशन यही करके गया कि 700 800 बंदा होगा। गाइज बिलीव मी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उस इवेंट पे एक्सपेक्टेशंस 700 की थी मेरी, और इवेंट पे 1500 प्लस पर्सन्स थे। जब मैं एंटर हुआ मुझे तब पता चला। और मैं जब एंटर हुआ, बिलीव मी, मेरे हाथ कांप रहे थे। और मेरे साथ जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मतलब इवेंट्स तो मैंने पहले भी बड़े किए थे, और मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू चल रहे हैं, और मैं सोच रहा था अबे भाई ये मेरा क्राउड है जो मेरे साथ कमा रहा है। ना मैं इनको नाच के दिखा रहा हूँ टिकटॉक्स पे कि भाई तुम मेरे फैंस बन जाओ, ना इनको मैं कोई ऐसी वैसी चीजें सिखा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, और मेरी फील ये लगती यार, ठीक है, मतलब कोई फिल्म एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज, ये वो, मैं इनको सेलिब्रिटीज नहीं मानता भाई। बिग फैन, बिग फैन क्या बिग फैन, मतलब मूवीज, गाने, ये वो, डांस शांस देख के हम बिग फैन। मतलब वहां पे जो एक क्राउड, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट मिल रही थी, और एक फील जो आ रही थी कि दी ऑल आर माई पार्टनर्स यार, जो मेरे साथ कमा रहे हैं, उनकी फैमिलीज आई हुई हैं। और आप बिलीव करोगे कि इतना लोगों ने घेरा हुआ था कि मतलब समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या रहा है। और मेरे अंदर ही अंदर दिल से मैं रो रहा था यार, एक वो इंसान जिसको, जो 10,000 कमाने के लिए सिस्टम में आया था, और आज क्राउड लेके बैठा हुआ है। और वो क्राउड सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, वो क्राउड आके प्यार भी दे रहा है, उसके पेरेंट्स भी आके इज्जत दे रहे हैं। इवन मुझे लिटरली इवेंट्स पे, ये नहीं कि सिर्फ इसी इवेंट पे ये हुआ है, इवेंट्स पे जो मेरी टीम होती थी, उनके पेरेंट्स आके ये बोलते थे कि अब्दुल्ला बेटा, आप सेशन में ये ना बोला करो आपके माँ बाप नहीं है, आप सेशन में ये बोला करो मेरे बहुत माँ बाप है। मुझे, क्यों आप ऐसा बोलते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। यार लोगों का ये प्यार था भाई, जो मैंने मेहनत करके कमाया। एंड मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम के अंदर, जो मैंने उस सिस्टम के अंदर खुद फील किया ना, इस सिस्टम के अंदर आप लोग वो फील कर सकते हो। अब नाम वो मेरा वो वाला नहीं होना, जो नाम आप लोग अपना बना सकते हो। और वो तभी आप बना सकते हो जब आपके अंदर एक कीड़ा होगा कि भाई चाहिए, एम्पायर बनाने पे लगो। एम्पायर से आपकी अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी, प्यार भी मिलेगा लोगों का, इज्जत भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेंगी, जिंदगी की वो चास आएगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। इसलिए मैं आज आपको सेशन का जो इन स्टार्ट एक आपका एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार जस्ट फोकस हमारा रैंक्स पे होना चाहिए। अब बहुत होगी टाइम, अब इंशाल्लाह रैंक्स हमने करने हैं। तो वो जस्ट ये रीजंस हैं जिसका मजा आएगा आपको। अगर इसकी फील लेनी हो ना, इसकी फील लेनी हो, आफ्टर माई सेशन जस्ट 5 मिनट्स बैठना, और जस्ट 1,000 पर्सन की फील लेना। ज्यादा ना सोचो, 1,000 की ले लो। कि एक आप स्टेज पे खड़े हो, 1,000 वो बंदा है जो आपकी टीम का पार्ट है, आपके सिस्टम के साथ जुड़ा है, आप उनके मेन लीडर हो, जो फ्रंट पे है, वो सारे आपकी साइड से आए हुए हैं। और 1,000 बंदा है जो आपके सामने बैठा है, आपके लिए क्लैपिंग कर रहा है, आपके साथ आके पिक्चर ले रहा है। क्या फील होगी भाई, 1,000 बंदे के घर में आपके थ्रू, यानी बेसिकली तो सारा ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ना। हम तो एक वसीला हैं कि अगर हमारे थ्रू कोई कमा रहा है, अगर मैंने एक सिस्टम बनाया है, आप लोगों में, आप लोग अर्निंग कर रहे हो। अभी माशाल्लाह मैंने ईद से पहले लोगों के पेआउट्स क्लियर किए हैं, जो हमने कमिटमेंट की थी कि ईद से 2 दिन पहले पेआउट देंगे, जबकि हमारी जो डेट पेआउट्स की थी वो जून की 5 to 10 थी। हर मंथ के 5 to 10 डेट में आपको पेआउट्स मिलते हैं आप सबके। तो हमने ईद के डेज में रखा कि यार सब अपना पहले पहले लें, अपने एंजॉय करें अपने पेआउट्स को, अपनी मेहनत को। तो माशाल्लाह जब पे आउट सेंड कर रहे होते थे तो लोगों की दुआएं मिलती, मज़ा आता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो भाई, ये सारी इंजॉयमेंट भी आप कर सकते हो। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, अपना मकसद बड़ा करो। आप लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे होते तो मैं कहता यार 1 लाख तक हम कमा लेंगे, 1.5 लाख तक कमा लेंगे, इनफ है। आप जॉब वाले पर्सन नहीं हो भाई,
आप बिजनेस कर रहे हो, इसकी कदर कर लो। अभी टाइम है, अभी लेवल पे फोकस करोगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे जब आपकी कंपनी एक बूस्ट लेवल पे खड़ी होगी, आप लोग लेवल्स पे होंगे। क्योंकि होना तो है भाई, लेवल्स पे तो आने ही आने हैं पर्सन। मैं चाहता हूँ जो जिसको है शौक वो आए, आने तो ऑटोमेटिकली है जी, ये तो लिखा है। ठीक है। और मेरी ना एक, मैं अक्सर अपने सर्कल में बैठ के बात कर रहा होता हूँ, मुझे दोस्त मेरे से अक्सर पूछते हैं, कहते हैं यार आप बड़े लकी हो। मतलब बचपन से ना, मतलब मैं अपनी पेरेंट्स से भी ये सुनता आ रहा हूँ, अपने सर्कल में भी ये सुनता आ रहा हूँ कि आप बड़े लकी हो, बड़े लकी हो। मतलब मैंने कहता यार, बात लकी की नहीं होती, बात होती है आपके बिलीफ सिस्टम की। बात होती है आपके आपका आपके रब पे यकीन कितना है। बात सिर्फ ये है। लकी, हाँ आप सब लकी हो। जितना प्यार अल्लाह मुझसे करता है, उतना प्यार वो अपनी हर मखलूक से करता है यार। सिर्फ वो मुझे अकेले से प्यार तो नहीं करता ना, कि सिर्फ अब्दुल्ला को ही देना है। अब हो जो प्यार वो सबसे कर, अब हो सकता है कि मैं जो मांग रहा हूँ वो आप नहीं मांग रहे अल्लाह से। समझ रहे हो ना? अब मेरी तो दुआओं में भी अल्लाह से यही दुआएं होती, मेरी दुआओं में सबसे पहले दुआएं ये होती है, अल्लाह क्राउड दे। पहले मेरे सिस्टम के अंदर इतना लोग हो, सिस्टम से जुड़ के कमा रहे हो, लोग बोलें सोल्विया से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं रब से मांगता ही इस तरह से हूँ भाई, कि अल्लाह मेरे तो इतना हो, ये हो, वो हो, फलाना हो सकता है कि लोग ना इस तरह से मांगते हो जिस तरह मैं मांगता हूँ, तो जब वो मैं मांगूंगा तो मेरा यकीन पुख्ता होगा तो वो मुझे देगा। और लोग मुझे क्या बोलेंगे? आप लकी हो। समझ रहे हो? तो लकी आप सब हो। आपके सबके पास रास्ता है ना, जिस रास्ते पे मैं चल के आऊँ वही रास्ता आपके पास है। लकी तो आप सब हो। बस मांगने और मेहनत पे जो है वो गौर करना है हमें, कि अल्लाह से मांगना भी है, तरीके से मांगना है, और अपनी जो मेहनत है वो उस जुनून से करनी है जितना बड़ा आप आगे निकलना चाहते हो। मेहनत भी उतनी करनी है जितना अल्लाह से बड़ा मांग रहे हो ना, उतना ज़्यादा आपने एफर्ट भी करनी है। नहीं मेहनत हो रही, अल्लाह से ये भी मांगो, या अल्लाह मेहनत करने के तरीके बताओ, रास्ते पे लगा अल्लाह। ओ भाई, बड़ी बेनियाज चीज़ है भाई, सब मिलता है। बस अब लग जाओ। मेरा आज के सेशन का मकसद बेसिक आप लोगों को क्लियर करना ये था कि लेवल पे हमने फोकस करना है इस मंथ से। हमने लेवल निकालने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। हसीब तनवीर सर, बिफोर मंथ बहुत मेहनत की, दो बिगनर्स भी थे लेकिन वेस्ट हो गए। सो नाउ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जो बहुत मेहनत करके, माशाल्लाह अच्छी बात है, आपने दो बिगनर्स ऐड किए। ठीक है। एंड वेरी गुड असीब। अब वो देखो प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आपके पर्सन नहीं आए। माई नेम इज़ मलाइका। या स्कैम मेरे साथ क्यों स्कैम करते हो? फ्रंट पे कोई, बैक पे कोई है, आगे असीब, पीछे से मलाइका। भाई खुदा दा वास्ता जी, मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ बन रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ ज्वाइन नहीं कर रहा, सबसे पहले हमें ये देखना है मेरी मिस्टेक क्या है। मैं कहाँ पे उसको गाइड नहीं कर पाया, मैं कहाँ पे उसको क्लैरिटी नहीं दे पाया। बिकॉज मैं मान के चलता हूँ जब तक आपके पर्सन को आपके सिस्टम की क्लैरिटी नहीं होगी, वो पर्सन आपके साथ कभी भी नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको अगर आपने अपने साथ चलाना है तो क्लियरिटी देनी पड़ेगी, सिस्टम की क्लियरिटी देनी। हम सिर्फ यही वही बात है ना, मैं स्टार्ट में वही आपको बता रहा था कि जब आपका फोकस पैसों पे होगा तो आप क्लैरिटी नहीं दे पाओगे, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस भी वो वाला नहीं होता। उसको सिर्फ ये नहीं बताना होता कि आपको ये सिस्टम ये पैसा दे देगा, ये करो। नीड पकड़ो, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड आप फुलफिल कैसे कर सकते हो। अब डॉक्टर के पास जाते हो, अब लेट्स सपोज मेरे पीछे ना ये प्रोडक्ट्स पड़े हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं। एक ये जी ना मेरे पास एक पड़ा है, थिंक इसमें तो निकला कुछ और, बंद है, खाली पड़ा है। अच्छा इसके अंदर चलो हेयर ऑयल निकला है, ये हेयर ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे साथ भी स्कैम होगा। अच्छा इसके अंदर हेयर ऑयल पड़ा है। अब क्या, एक पर्सन यहाँ पे, कोई लड़की मेरे पास आती है, कहती है भाई मुझे ना एक्नी का प्रॉब्लम है, मैं उसको बोल बहना ये हेयर ऑयल लगा लो, क्या वो लगा लेगी? बताओ। हाँ। कोई है? कोई है ऐसी यहाँ पे फीमेल जिसको मैं बोलूँ बहना ये आप हेयर ऑयल लगा लो अगर आपको एक्नी प्रॉब्लम? या कोई ऐसा पर्सन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको जस्ट ऐसे देखे एक नज़र से, ओहो अच्छा मकीज को तो ये प्रॉब्लम है, वो उठा के आपको मेडिसिन दे दे? इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली नो। आप शॉपिंग करने जाते हो,
आपसे सबसे पहले पूछा जाता है क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए। हम कपड़े देखने गए, हम बैठे हैं, भाईजान कपड़े दिखा दो, वो पूछेगा कॉटन का चाहिए, लिलन का चाहिए, वॉशिंग वेयर का चाहिए, कौन सा चाहिए। ऐसा ही है। तो सबसे पहले आपने नीड पकड़नी है। अब डॉक्टर के पास गए, वो आपकी नीड क्या है, आपकी प्रॉब्लम। मतलब नीड क्या होती है अगले बंदे की, उसकी प्रॉब्लम, जो नीड है प्रॉब्लम है वो रिलेट कर रही है। सबसे पहले देखो, पूछो, पता करो, 4 दिन वो ग्रुप के अंदर आपके साथ है, 2 दिन ग्रुप के बाहर आपके साथ, 6 दिन के अंदर अगर आप उसकी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाए, उसको आप सोल्यूशन नहीं दे पाए, तो डेफिनेटली आप में कोई ना कोई कमी है। कमी उसमें नहीं है, वो तो ग्रुप में अगर आ गया तो इसका मतलब जो ग्रुप में पर्सन आ गया ना, इसका मतलब होता है कि वो सीरियस होता है। जिसने आपके साथ ग्रुप की फीस क्यों रखी गई है, हम तो ऐसे फीस के बगैर भी रख सकते हैं ना। वो इसलिए रखी जाती है ताकि आपके लिए भी आसानी हो कि यार ये बंदा सीरियस है, मुझे इसको अच्छे से मेहनत जो है वो सपोर्ट करनी है, राइट। इसलिए फीस रखी जाती है ग्रुप की, कि हमें हमारे पास फिल्टर्ड होके पर्सन आए जो सीरियस हों, जस्ट वही हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ग्रुप में आया पर्सन समझ लो 90% क्लोज होता है, 10% सिर्फ उसको आपने पुश करना होता है, 10-10% का सीन होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। अब वो तब हो सकता है जब आप 4 दिन के अंदर उसकी नीड पकड़ो, उसकी प्रॉब्लम्स पकड़ो, उसके सॉल्यूशंस उसको दो, कि ये सॉल्यूशन भाई, ये तेरा मसला है, इस मसले का हल ये है, इस तरह से है, इतने टाइम में, देन वो ट्रस्ट करेगा। अब अक्सर आप लोग डॉक्टर्स के पास मेडिसिन लेने जाते हो, मैं आप लोगों को इस तरह की चीजें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो समझ भी हैं। आप गए, आपने मेडिसिन ली, डॉक्टर ने एक डॉक्टर, दो तरह के डॉक्टर हैं आपके सामने। एक डॉक्टर है, आप गए, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ जी, अच्छा जी मुझे बुखार है, ओके ठीक है, उसने लिख के दे दी मेडिसिन। एक डॉक्टर है ये वाला, सही है। दूसरी साइड पे एक डॉक्टर है जिसके पास आप गए, उसने पूछा जी, हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, हालचाल पूछा, पूछा क्या मसला है जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने बताया जी बुखार है, अब वो पूछे जी कितने दिन से हो रहा है। पहले ने सिर्फ पूछा बुखार है और मेडिसिन लिख दी। दूसरा पूछा कितने दिन से हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है, अच्छा साथ क्या क्या हो रहा है, सर दर्द हो रही है, जिस समय दर्द हो रही है। आपसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है कि यार इस बंदे को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। टूवर वालों सबर कर लो, दे देता हूँ टूवर भी बता देता हूँ, इधर तो फोकस कर लो पहले, टूवर, ठीक है। आपसे क्या कर रहा है दूसरा डॉक्टर, प्रॉपर डिटेल में पूछ रहा है कि पर्सन को क्या मसला है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ऐसी, कितने दिन से है, क्या क्या वो फील कर रहा है। आप आधा बंदा वहीं पर सही हो जाता है। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। आपके पेरेंट्स, उनसे जाके पूछना, ये एक सच है। मैं अपनी अम्मी के साथ मेडिसिन लेने जाता था ना, जिस डॉक्टर ने जो 2 मिनट पूछ लिया ना, अम्मा कहती थी ये बेकार डॉक्टर है, इससे मुझे फर्क ही नहीं आएगा। लिटरली अम्मा कहती थी फर्क ही नहीं आएगा, और आता ही नहीं था। जिसने को 5-7 मिनट पूछ लिया ना, तो अम्मा जी कहती थी ये डॉक्टर अच्छा है, और लिटरली उससे अम्मा ठीक हो जाती थी। क्या है, बात समझ आई। क्या हुआ, एक बंदे ने आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम को पता किया, क्या क्या प्रॉब्लम किस किस तरह से कब कब से है, ठीक है। फिर आपको उसका सोल्यूशन दिया, कि आप उस सोल्यूशन क्या है कि इतने दिन में इतने टाइम से इस तरह से आप ठीक हो जाओ, ठीक है। एक डॉक्टर आपको बता रहा है जी ये मेडिसिन है, आपने बस खानी है। दूसरा डॉक्टर बता रहा है ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन से पहले आपको इतनी देर पहले ये चीज़ खानी है, इसके बाद से आपको ये चीज़ खानी है, आपको इस तरह से सोना है, इतने टाइम पे सोना है। तो डेफिनेटली हम उस पर बिलीव करेंगे जो हमको अच्छे से ब्रीफ करेगा, जो हमको अच्छे से समझाएगा। समझ रहे हो, ये हमारा माइंड सेट है। एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, आप डॉक्टर हो, अगला बंदा है पेशेंट, आसान लफ्जों में, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर हो जो बिजनेस देता है। अब आपने क्या करना है, आपने अगले बंदे को अच्छे से पूछना प्रॉब्लम क्या है जी, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रीजंस हैं, क्या नीड्स हैं, कितने टाइम से हैं, और कौन सा रास्ता है, किस किस रास्ते से आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इन डिटेल। अब सारी पूछ ली, उसके बाद अब आप बताओगे आपके पास कौन सा रास्ता है, कितने टाइम में क्या दे सकते हो, कितने टाइम में कहाँ पहुंचा सकते हो, किस तरह से पहुंचा सकते हो, मेहनत कितनी लगनी है, टाइम कितना लगना है, सब्र कितना करना है, रोना कितना है, हंसना कितना है, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर बंदा आपके साथ आएगा। समझ रहे हो, क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होती है कन्वर्ट ना होने की, कि आप अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर पाते। इनशाला इस पे भी मैं बड़े अच्छे से आपका 4 डेज का सेशन लगाऊंगा। लास्ट मंथ आई थिंक मेरा 4 डेज पे सेशन नहीं हुआ था, तो इस मंथ मैं इनशाला 4 डेज पे आपका सेशन लगाऊंगा, जिसमें मैं आपको
ऐसे ही सिखाऊंगा, पहले दिन कैसे कॉल करनी है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी प्रॉपर आपको 4 डेज की ट्रेनिंग सिखाऊंगा। और ये मैं आपको इंशाल्लाह 5 को भी नहीं, 6 को, 6 डेट को, यानी कोई 2-3 दिन में जरा एक शादी बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह 6 डेट तक आपके सेशन जरूर होंगे, बट 6 डेट को आपको मेरा सेशन मिलेगा 4 डेज ट्रेनिंग, ठीक है। तब तक बिगनर्स अच्छे से ऐड करो, अपनी मेहनत करो, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा। बट प्रॉब्लम वही है कि आपने कुछ चीज़ें इन शॉर्ट में अभी अभी ओवरव्यू दी है, यही चीज़ें होती हैं मेन, ठीक है, कि जो हमने अगले पर्सन से लेनी है, ठीक है। बाकी आपका माइंडसेट जब आप चेंज कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर? ठीक है जी। ओके। अब जी, ये चीज़ें तो होगी क्लियर। और दूसरी जो है वो हम बात कर लेते हैं इंसेंटिव की, ठीक है, और टूवर्स की, ताकि आप लोगों को जो ये नीचे मैं बात कर रहा था और इनको पड़ी हुई थी टूर की, इन्होंने सिर्फ टूर की वीडियोस देखनी है कि लोग टूर पे गए हुए हैं, लाइव देखेंगे। क्योंकि जिसमें जो मेन बात है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस टूर पे है, तो फिर टूर की वीडियोस ही बचनी है। तो खैर, टूर बता दे, ये क्लियरिटी होगी। पहले तो ऐसा बनोगे तो टूर अचीव कर पाओगे ना, जो बता रहा हूँ वो तो जब होगा नहीं टूर को क्या करोगे यार। ये पोस्टर लगा के घर पे लगा दोगे सर अब्दुल्ला ने टूर दी है हाँ, सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, टूर बाद में आएगा। खैर, टूर से पहले इंसेंटिव पे आते हैं। पिछले मंथ इंसेंटिव अलग थे, इस मंथ के इंसेंटिव अलग होंगे क्योंकि वो ईद थी, ठीक है। और रही बात, एक सेकंड जी, ठीक है, इंसेंटिव की जो सबसे पहले हम बात करें ऑन डायरेक्ट। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, लिखना तो लिख लो, एनीवेज मैं पोस्टर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, एंड हो रहा है 30 जून को, ठीक है। और इन एडवांस ये बता दूं, इसके अंदर चाहे वो टीम का इंसेंटिव होता है, चाहे वो डायरेक्ट का इंसेंटिव होता है, आपकी एक्टिवेशन जरूरी होती है। और जिस मंथ का होता है सिर्फ उसी मंथ का बिजनेस आपका काउंट होता है, ठीक है। यानी अब जून का है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी मई की कोई पीएम आई हुई है और वो जून में काउंट नहीं होती, तो आपका जून का जून में ही काउंट होगा, राइट। वो कभी भी मई में काउंट नहीं होता। यानी अगर जून का आपका 5,000 आया किसी का और वो 50,000 आपको इस मंथ कर रहा है, वो काउंट नहीं होगा। काउंट आपके कौन से होंगे, जो स्टार्ट से एंड तक इसी मंथ में आपके साथ ज्वाइन हुए। ये बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि बाद में पर्सन में यूज ना हो, ठीक है। तो हमारा जी पहला इंसेंटिव स्टार्ट हो रहा है 3 SRP से, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट इंसेंटिव है ऑन डायरेक्ट, ये जी ऑन डायरेक्ट है, विद टीम बाद में बताऊंगा। ऑन डायरेक्ट आपका जी फर्स्ट इंसेंटिव जो है वो स्टार्ट हो रहा है 3 SRP से। जो 3 SRP अपनी डन करेगा उसको जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर किट जो है वो मिलेगी। सेकंड आपका टारगेट है जी 6 SRP, यानी 6 SRP ऑन डायरेक्ट, ठीक है जी। अब इसमें आपका जो है वो एक ब्रांडेड ड्रेस है, ड्रायर है, और एक सोल्विया के जी प्रोडक्ट है, वो आप खुद चूज कर सकते हो कोई भी, ठीक है। आपका जी थर्ड है 8 SRPs। 8 SRPs पे आपका ब्रांडेड ड्रेस है। उसके अलावा अगर कोई लड़की है तो उसके लिए एक ब्रांडेड हैंड बैग है, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए एक ब्रांडेड वॉलेट है। और आपका अगर कोई लड़की है तो उसके लिए मेकअप सेट है। अच्छा, लड़की अगर अगर कोई लड़का है तो उसके लिए क्या है जी, उसके लिए परफ्यूम होगा मेकअप सेट की जगह, ठीक है। क्योंकि लड़कों को अगर किसी को हो मेकअप चाहिए हो तो वो भी ले सकता है, मसला नहीं है। दूसरा, और एक आपकी मर्जी होगी, आप एक सोल्विया का प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, एक वो है। नेक्स्ट आपका है जी, ये वाला मजे का लग रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 SRPs। 10 SRPs पे क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? ऑन डायरेक्ट क्या क्या होगा? हाँ जी, गैस करो, 10 SRPs पे क्या होगा? बताओ भाई, गैस तो चेक करें ना, क्या क्या गैस मारे हैं आप लोगों ने, थोड़ा सा दिमाग चेक करें। कार, टूर, माशाल्लाह, ये कार वाले के लिए सब एक दिल से क्लैपिंग करो, वेरी गुड। जी हाँ, मोबाइल, शबाना बाइक, वेरी गुड एजे का परफ्यूम, अरे परफ्यूम तो वो एजे का ही मैंने बताया ना आपको, 8 SRPs पे। मतलब जहाँ पे लड़की को मेकअप सेट है और लड़के को जो है वो हमारा सिग्नेचर परफ्यूम है, मीटअप। मीटअप, मीटअप का भी बता देते हैं जी आपको। सेल मोबाइल, अच्छा जी, सेल मोबाइल, टूर,
गर्ल्स स्कूटी, मुझे एक हाउस, एक कार एंड आईफोन चाहिए सर। इट्स मी अबरार। साथ में मुझे भी ले लो भाई। फिर ये अल्लाह देगा यार इंशाल्लाह। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एसी, उतनी वो गर्मियाँ ही खत्म होने वाली हैं, 2 महीने की गर्मियाँ, अब एसी को क्या करोगे। सर अबरार के लिए सर अबरार इंशाल्लाह अचीव करेंगे। क्लैपिंग कर दो भाई। ठीक है। 10 SRPs पे है जी। एंड्रॉयड फ़ोन है आपका। ठीक है। कोई 15-20 हज़ार वाला नहीं है, यूज़ नहीं है, बॉक्स पैक होगा। एंड्रॉयड मोबाइल होगा आपका। ऑन डायरेक्ट 10 SRPs पे। क्लियर है। अभी टूर वाला तो मैंने बताया ही नहीं भाई, बताऊंगा। उसके लिए तो मैं प्रैंक करके जाऊंगा आपके साथ, परेशान ना हो। टूर है, बताऊंगा भी, लेकिन प्रैंक करके जाऊंगा। ये क्लियर होगा। ऑन डायरेक्ट। ये बेसिकली पोस्टर भी आ जाएंगे। मैंने आपको बताया कि अभी से आपके अंदर एक ज़रा कीड़ा जाग जाए। एक है टीम बिजनेस, यानी आपकी जो विद टीम बिजनेस होगा। ठीक है जी। अब विद टीम पे क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मिनिमम 2 SRPs ऑन डायरेक्ट मस्ट होनी चाहिए। जो भी टीम का इंसेंटिव कर रहा है उसके लिए, कोई भी इंसेंटिव है, चाहे वो आप टीम का इंसेंटिव कर रहे हो मंथली, चाहे वो आप ईयरली कोई इंसेंटिव कर रहे हो, चाहे आप कोई भी इंसेंटिव कर रहे हो, आपका उसमें 2 SRPs होना ऑन डायरेक्ट लाजमी है। चाहे आप पैसिव इनकम ले रहे हो उसके लिए भी आपका हर मंथ 2 SRPs ऑन डायरेक्ट होगा, तो आप पैसिव के लिए एक्टिव हो। ठीक है जी। ये क्लियर हुआ। और इसमें भी वही बात कि मई मंथ का जो बिजनेस है या PM है वो भी इसमें काउंट नहीं होगी, ओनली जून मंथ। सही है। अब इसमें जी सबसे पहला है, और इसका भी डेट वही है, 1 जून to 30 जून। और 10 SRPs है। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपसे पूछूंगा। यहाँ पे आपके मजे की चीज है। 10 SRPs विद टीम, आपको नॉर्दर्न टूर मिलेगा 1 पर्सन को। ठीक है। और साथ में आपका 10,000 कैश होगा। ठीक है। और साथ में नहीं, या इसमें और है, सॉरी मैंने वो तो देखा ही नहीं। अगर आप नॉर्दर्न टूर नहीं लेना चाहते, यानी मेल को चलो इशू कोई नहीं होता, फीमेल को अगर कोई इशू है तो उसको 10,000 उसका कैश दिया जाएगा। अगर वो टूर लेना चाहती हो तो वो टूर पे जा सकती है। ठीक है। कोई भी, ये आप बॉयज गर्ल्स दोनों के पास अपनी चॉइस है। ठीक है। अब 15 SRPs विद टीम, यहाँ पे जनाब हमने कुछ ज़्यादा ही गौर किया आप लोगों के लिए कि आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हों। यहाँ पे है जी आपकी ब्रांडेड फूड फैक्ट्री किट। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर एक ब्रांडेड जूसर होता है ताकि आप तगड़े से शेक शूक बना के पियो हैं। प्लस इसमें वो क्या उसको कहते हैं, ब्लेंडर होता है। प्लस चॉपर, यानी कि ये एक, ये है कि बॉयज़ के काम की चीज़ नहीं होगी। ठीक है। ये होगी, बॉयज़ अपनी माँ को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं, अगर कोई शादीशुदा तो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है। ठीक है। बाकी गर्ल्स हैं उनके बारे में आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड है 25 SRPs विद टीम। तो यहाँ पे है एक ब्रांडेड एयर फ्रायर। ठीक है। तो ये भी आप बेसिकली अपने घर वालों के लिए करो। और लड़कियों चलो आप लोगों की तो आप अपने लिए कर रही हो। प्लस इसके बाद है जी आपकी 30 SRPs विद टीम। यहाँ पे जी ब्रांडेड ड्रेस है आपका, आपकी अम्मी जान का, आपके अबू जान का। प्लस 10,000 कैश, प्लस असेसरीज। ठीक है। प्लस सोल्विया के 2 प्रोडक्ट जो आप चूज करोगे। ठीक है। 10 SRPs में तो लाइन लग गई भाई, समझ रहे हो। बेचारे बॉयज नहीं, बॉयज पे ना हंसो, बॉयज अपनी माँ को गिफ्ट करेंगे तो इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी कि माँ को वो गिफ्ट कर रहे हैं। बेचारे बॉयज 10 जी, तो बड़ी सोच। सर तो जहेज दे रहे हैं हमें, अच्छी बात है ना यार, मैं साथ साथ सारी चीज़ों को सोच के रखता हूँ कि यार मतलब इंसेंटिव, देखो पे आउट आप ऑलरेडी ले रहे होते हो, मैं इंसेंटिव हमेशा हम वो रख रहे हैं जो आप लोगों की चीज़ें काम आए। अब अगर आप ब्रांडेड फूड फैक्ट्री है तो डेफिनेटली भैया आपके काम की चीज़ है, और कोई हमने कोई 3-4 हज़ार वाली तो चीज़ भेजनी नहीं है, ब्रांडेड चीज़ आपको भेजनी है। अभी जिनको इंसेंटिव मिलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आपकी शॉपिंग भी भाई कोई लोकल से नहीं, इंपोरियम से करके आऊँ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है चीज़ें मैं ब्रांडेड ही भेजूंगा, तो वो चीज़ें आपके काम आए। रिपीट, अच्छा जी कमल मैम कौन सा रिपीट करना है। पुप्पो को कर लेंगे, पुप्पो को कर दो सिकंदर भाई गिफ्ट आप। देखो ये पुप्पो से प्यार चेक करो, इनका लोग पुप्पो के खिलाफ होते हैं, ये प्यार कर सारे, सारे का मैं आपको पोस्टर शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है। ये अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब है जी आगे नेक्स्ट 50 SRPs। आपको क्या लगता है 50 SRPs पे क्या रखा होगा, अब ये बताओ आप। शादी का फर्नीचर दे दो फिर।
आप एक काम करो, आप अपना डायमंड एडवाइजर लेवल निकालो। सदीक अमीन नाम था, सादिक अमीन, यही नाम था ना? ये कौन था ये? अच्छा ये सॉरी, सादिक, सादिक भाई है, सादिक भाई को फर्नीचर चाहिए। आप अपना ना डायमंड एडवाइजर करो। आपकी जब शादी होगी, आपका सारा शादी का फर्नीचर भाईजान मेरी तरफ से आपके साथ प्रॉमिस हो गया, डायमंड एडवाइजर आपने अक्टूबर से पहले कर। ठीक है, ये जस्ट आपके लिए इंसेंटिव है, अदर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, आपने अक्टूबर से पहले अपना डायमंड एडवाइजर करना है, उसके बाद आप शादी करो, अच्छी इनकम भी होगी। आपका शादी का सारा फर्नीचर जनाब मेरी जिम्मे, जो आप पसंद करोगे, जहां से आप पसंद करोगे। नाउ बेस्ट ऑफ लक, अब भागना नहीं है, अब मैं आपके पीछे हूँ। ठीक है जी। 50 SRPs पे जी बता दें फिर? सो जी, नहीं नहीं सबके लिए नहीं, सिर्फ, ना 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 सबके लिए नहीं ना बोला। सबके लिए तो फिर जाहिर सी बात है ना, कुछ सरप्राइजेस हम रखेंगे, जाहिर सी बात है, अगर मेरे पार्टनर की किसी की शादी होगी तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना सबके लिए। ठीक है, जो अचीवर्स होंगे हमारे। ठीक है, अब शादी बाद में छोड़ो, पहले अपने लेवल निकाल लो। यार यहाँ पे मतलब फिर वही गल, अक्ल उक्ल कोई नहीं आई। मैं यहाँ पे अंपायर की बातें कर रहा हूँ, इनको शादियों की पड़ी है भाई। फिर होते दे होते ही, जो मर्जी कर लो भाई, आप लोग नहीं बदल सकते, मेरे हाथ खड़े हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ गाइस एम्पायर बनाओ, ये करो वो करो, सर शादी का फर्नीचर दे दो। भाई हो जाएगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। जब आप लेवल अचीव करोगे तो यार फर्नीचर तो आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज है, लिटरली नॉर्मल सी चीज है। क्या ही कर, कितने का ही आ जाएगा। ये आपके एक 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 महीने की हाफ सी इनकम होगी अगर आप लेवल पे खड़े हो। आपको लेवल की भी पावर का नहीं पता। जब आप काम नहीं भी कर रहे होते, आपकी टीम धमाके डाल रही होती है नीचे, आपको समझ ही नहीं होता मंथली बिजनेस कितना आ रहा है, अभी तो स्टार्ट है। बाकी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। सदीक भाई, अब लग जाओ, आपकी शादी भी करवाते हैं जल्दी। चलो जी, 50 SRPs है, तो 50 SRPs पे है जी ब्रांडेड लैपटॉप, ताकि मेरे जो 50 SRPs जिसने भी टीम किया है, तो वो डिजर्व करता है कि उसके पास एक ब्रांडेड अच्छा और बड़ा लैपटॉप हो, ताकि वो जो है वो अपने लैपटॉप पे सेशंस टीम के लगाए, तो हम उसको लैपटॉप देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब एक चीज है जो भी मैं अनाउंस नहीं करूंगा, बट उस चीज की थोड़ी सी चीज बता दूंगा, यानी थोड़ी सी चीज बताऊंगा, पूरी चीज नहीं बताऊंगा। ये थे इंसेंटिव। ठीक है, जो इंशाल्लाह अभी आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहली चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारा प्लान बन रहा है जी, हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी होगी सोल्विया की, सोल्विया की जो फर्स्ट एनिवर्सरी होगी, विद ऑल ऑफ यू गाइस, हम उस पे ना कुछ अलग सी चीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग इन द सेंस ये कि हमारे, एक तो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जब अब जो ऑफिशियल टूर्स आया करेंगे, वो जस्ट घूमने फिरने के लिए नहीं होंगे, वो कुछ अलग सी, कुछ नई सी चीज़ें हुआ करेंगी जो शायद ही पाकिस्तान में पहले किसी कंपनी ने की हों। ठीक है, तो हम इस तरह की चीज़ें रखेंगे। जी जी, 18 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर को हमारा प्लान है कि हम एक इवेंट रखें, और इवेंट हो हमारा मिनिमम 3 डेज का, यानी 2 से 3 डेज का, मैक्सिमम 5 डेज का हो, लेकिन मैक्सिमम जो अभी, मिनिमम जो अभी फाइनलाइज चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि 2 से 3 डेज, 3 डेज तो कंफर्म होंगे। ठीक है, नहीं नहीं, कराची में नहीं हो पाएगा, हर बंदा कराची नहीं पहुंच पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। हम एक वो रखेंगे जहाँ पे सबके लिए इजी हो, कराची वालों के लिए भी, लाहौर वालों के लिए भी, सबके लिए इजी हो। हम कोई दरमियान की जगह रख लेंगे। ठीक है जी, ये बताएंगे आपको। अभी मुझे मशवरे ना दें सिटीज़ के, हर बंदे ने अपने अपने शहर दी पैगी, अपने अपने शहर में अपने लेवल निकालो, फ्रेंचाइज लो, वहाँ पे मीटअप्स रखो, इवेंट रखो, सारे आएंगे, कौन नहीं आएगा? अलो है आपको। आप अपने शहर में अपना अपना लेवल निकालो, उसी शहर में अपनी फ्रेंचाइज लो, वहाँ पे आप रखो इवेंट, मीटअप्स रखो। बेशक गुजरात बुलाओ, बेशक आप उकाड़ा बुलाओ, या बेशक आप सवात बुला लो, बेशक हुंजा पहाड़ों में बुला लो, एज यू विश। ठीक है, जिसको शौक है कि मेरे शहर के अंदर इवेंट होना चाहिए, अब मुझे शौक था मेरे शहर में इवेंट होना चाहिए, तो मैं जब मैनेजर बना कंपनी के अंदर, जो फर्स्ट में, मैंने सबसे पहला इवेंट अपने सिटी के अंदर कराया, और अपनी पूरी टीम को पूरे गांव के अंदर घुमाया। मैं घूमो, दिखाओ सबको, समझ रहे हो? तो आप भी दिखाना। तो वो इस तरह कर सकते हैं। बाकी जो टूर की बात कर रहा था, 3 डेज का हमारा प्लान है, और 3 डेज के अंदर हम लोग एक दिन आप लोगों को एंजॉय करवाएंगे, यानी आप लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पूरा एंजॉय कराएंगे। एक दिन ऐसा होगा उसके अंदर जस्ट आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, एंड जो लास्ट एंड फाइनल डे होगा,
उस डेट को आपका ओपन इवेंट होगा। अब लोकेशन अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लोकेशंस हैं वो हैं कि पहाड़ी इलाके में हो, क्योंकि ओपन इवेंट है। और कुछ मतलब मैं अभी समझ लो कि मैं बात भी कर रहा हूँ तो समझ लो मैं एक तरह की मेरे सामने वो चीज़ें आ रही हैं, मैं साथ साथ मैनिफेस्टेशंस भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ होगी। तो ओपन इवेंट होगा, नाइट में होगा, और आप लोगों की सोच से बढ़ के होगा। ठीक है, इतना पता है कि नॉर्दर्न में होगा। ठीक है, ओपन होगा इतना भी पता है, नॉर्दर्न में होगा इतना भी पता है। नहीं, ऐसी जगह पे नहीं होगा जहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो। ठीक है, मरी में तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी लोकेशन बिल्कुल नहीं आपको कंफर्म कर सकता, क्योंकि मुझे अभी लोकेशन कंफर्म नहीं, मुझे इवेंट कंफर्म है किस तरह का करना है, मैंने लोकेशन कंफर्म नहीं। ठीक है, तो हम ओपन रखेंगे, और उस इवेंट पे मैं कहता हूँ मज़ा सिर्फ उसको आएगा जो स्टेज पे आएगा। ये मैं बता दूँ, जो स्टेज पे आएगा सिर्फ मज़ा उसको आएगा। और इवेंट पे क्वालिफायर्स आएंगे फ्री में। ठीक है, हो सकता है कि नॉन क्वालिफायर्स को हम अलो ही ना करें। क्वालिफायर्स को तो हम करेंगे, नॉन क्वालिफायर को तो हो सकता है हम अलो ही ना करें। कुछ टारगेट होंगे उसके, उसके भी टारगेट्स हम रखेंगे 4 मंथ्स के। ठीक है, 4 मंथ का हम टारगेट रखेंगे, पूरे 4 मंथ्स का उस इवेंट के लिए। ये तो जो अभी आपके बताएं आप लोगों को टूवर्स ये वो ईच एंड एवरीथिंग, ये एक अलग चीज़ें हैं। ये जो इवेंट है ये इससे अलग है। अभी 4 महीने का ही उसका टारगेट भी 4 महीने का पूरा होगा, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर में इवेंट होगा, यानी ये 4 महीने आपके उसमें आप कर सकते हो उस इवेंट में अप्लाई। ठीक है, लेकिन उस इवेंट में ओनली क्वालिफायर्स का मतलब है कि वही सिर्फ और सिर्फ क्वालिफायर्स होंगे, ताकि हर बंदा वहां पे स्टेज पे आए, हर बंदा एंजॉय कर सके, हर बंदा मजा करे पूरे इवेंट। और इवेंट इंशाल्लाह बहुत मतलब बहुत ही अल्टीमेट लेवल का होने वाला है, ये तो मुझे कंफर्म है इंशाल्लाह। अब आप लोगों को इस इवेंट की जो मेथड्स हैं, प्लस ये मैंने और जो मैंने आपको बताया कि हमने जूनियर टू सीनियर के लिए जस्ट फॉर अ मंथ, यानी कि 1 मंथ का कुछ एक प्रमोशनल चीज़ रखेंगे। अगर उसने उस चीज़ को ओके कर लिया तो उसको सीनियर बना देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो वो ये दो चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर, कि किस तरह से आप जो है वो इस इवेंट को और अपने सेकंड लेवल को अचीव कर सकते हो, ये मैं आपको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा। तब तक मेहनत करो इंसेंटिव के लिए। ठीक है, और इंशाल्लाह तब तक मैं ये भी बता दूंगा वन मोर थिंग, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यार अभी मैंने ये हाथ लगाया तो मुझे पता चला जितने स्टार्ट में थे एंड में वही पड़े हुए हैं। वाह, वाह टूर, तेरियां मौजा हैं। अब यहीं पे मतलब किसी और लीडर का सेशन होता, यकीन मानो 30 बंदे भी नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे टूर के नाम पे एंड तक बैठे हुए हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, वाह, शाबाश। चलो, अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे फिर से दिमाग से निकल गई यार, बोलना ही लगा था। चीज मिस हो गई जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो। हम्म, हाँ एल्गोरिदम तो अच्छा है, पर बात ही बुला दी यार आप लोगों ने। नहीं नहीं, सीनियर एडवाइजर की नहीं थी यार। हाँ, कैसे होगा वो भी नहीं थी, वो एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आ रही है दिमाग में, आ रही है आ रही है आ रही है। हाँ, वो आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है, एक मेरी तरफ से पर्सनल सपोर्ट है। अब बताता हूँ वो क्या है। आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों के जो मंथली जो आपका जूनियर एडवाइज़र है, जूनियर से सीनियर तक एक टाइम लिमिट हमने रखी हुई है। उस टाइम लिमिट के दौरान अगर आप लोग अपना लेवल अचीव करते हो तो आप लोगों को उसका इंसेंटिव भी अलग से मिलता है, यानी जो हमारे मंथली इंसेंटिव है ये अलग है। आपके लेवल अचीव के जो इंसेंटिव है वो अलग है। जैसे जूनियर से सीनियर को अचीव करने तक अगर आप 2 महीने में जूनियर से सीनियर एडवाइज़र को अचीव करते हो 2 महीनों के अंदर, गौर से सुनना है, 2 महीनों के अंदर जूनियर से सीनियर एडवाइजर बनते हो, तो आपको 25,000 जो है वो उसका कैश प्राइज है, जो आपका इंसेंटिव है लेवल का मंथली के अलावा। ठीक है, तो एडवांटेज मैं क्या दे रहा हूं मैं वो बताने लगा। एडवांटेज आप लोगों के लिए ये है बेसिकली कि आप लोग कोई भी पर्सन, जो बेशक जिसको 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, बेशक किसी को 4 महीने हो गए हैं, जस्ट यही बता रहा हूँ,
किसी को 5 महीने हो गए हैं ज्वाइन किए। हमने क्या किया है, हमने आप लोगों के लिए ये एडवांटेज दे रहे हैं, जून से आप लोगों की न्यू आईडीज बनेगी तो हम वहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो जून रख देंगे। ठीक है, यानी वेबसाइट पे जो आपकी डेट होगी वो जून से हम रख देंगे। तो आपको जो मेरी तरफ से सपोर्ट और एडवांटेज है वो ये रहेगा कि आप लोगों के पास जून से पूरे 2 महीने होंगे। अब कुछ लोगों के तो 2 2 महीने पूरे भी हो गए होंगे, तो वो अब सीनियर करते भी हैं तो उनका इंसेंटिव वो क्वालिफायर्स नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही है। अब किसी को 1 मंथ हो गया होगा, किसी को 2 मंथ हो गए होंगे, किसी को 3 मंथ हो गए हैं। ठीक है, तो उसका टाइम, किसी का तो टाइम लिमिट खत्म ही हो गया ना बेसिकली, किसी का 1 महीना रह गया, किसी के 10 दिन रह गए, मोस्टली लोगों के। किसी के जो है वो 1.5 1.5 महीना पड़ा है। जो पिछले मंथ है उनको तो 1.5 महीना पड़ा है। तो सबको मैंने कर दिया है 0। सो अभी के लिए आपका जो एडवांटेज है वो ये है कि आप जून 1 से आपकी काउंट होगा फॉर द जूनियर्स। ठीक है, कि आपका जो बिजनेस काउंट होगा फॉर दिस इंसेंटिव वो काउंट होगा जून से। ठीक है, आप अगर जून और जुलाई इन 2 महीनों के अंदर अपना सीनियर एडवाइजर कर लेते हो तो आपको फिर भी ये इंसेंटिव मिलेगा। ये बेसिकली एक एडवांटेज है ओल्ड पर्सन के लिए भी और न्यू पर्सन के लिए भी, सबके लिए एडवांटेज है। ठीक है, कि हमने चलो वेबसाइट, हमने ये सोचा कि हमने वेबसाइट से डाटा वगैरह उड़ाया तो हम चलो यार एक गिफ्ट ही दे देते हैं। कि लेवल्स का बोल रहा हूँ तो लेवल निकलवाने के लिए आप लोगों के लिए कोई ना कोई चीज़ तो फिर रखनी चाहिए ना। तो भाई आपके पास 2 महीने का टाइम है। आपका इसमें आपको जैसे ऑलरेडी पता है कि आपकी कोई भी एसआरपीज वगैरह वेस्ट नहीं होती, बेशक वो 4 महीने में भी काउंट होती है। ठीक है, तो इंसेंटिव के लिए, जस्ट फॉर इंसेंटिव, जिसकी पिछले मंथ में जो है वो पॉइंट्स वगैरह हुए उसके उसके लेवल्स में काउंट होंगे, उसके उस लेवल में काउंट होंगे। बट इंसेंटिव के लिए, जस्ट इंसेंटिव के लिए आपका जो बिजनेस है वो जून और जुलाई का काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम लिमिट तो ऑलरेडी मोस्टली लोगों का जा चुका है। तो इंसेंटिव के लिए आपका जो है वो जून और जुलाई मंथ जो है, इन 2 महीनों के अंदर जो है वो आप जो बिजनेस अपना डन करोगे वो आपके काउंट होंगे। पिछले महीने में अगर फॉर एग्जांपल अब जो पिछले महीने में अगर किसी पर्सन का 2 SRPs हुआ है या 3 SRPs हुआ है पिछले महीने में, अब वो अगर इस मंथ के अंदर यानी जून मंथ के अंदर अपना कंप्लीट करता, डेफिनेटली उसका तो 2 मंथ में ही हो गया ना फिर। ठीक है, उसका भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जैनब है, फरवा है, आप लोगों का पिछले मंथ का बिजनेस है मई का। ठीक है, अब आपके पास इंसेंटिव के लिए जून है। ठीक है, एक्चुअल में आपके पास भी इंसेंटिव के लिए जून है। अब जून के अंदर आपका पिछले वाला जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली काउंट होगा। बट लेवल में तो वो काउंट होना ही होना है, आपका लेवल के अंदर तो वो काउंट ही काउंट है। यानी अब जैसे कि आपके किसी के 3 SRPs हुए हैं, किसी के 6 हुए हैं या 4 हुए हैं, वो आपके लेवल में काउंट होने ही होने हैं। बट अगर आपका मई का बिजनेस है और आप जून के अंदर वो बिजनेस दोबारा कर रहे जून के अंदर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका इंसेंटिव हो जाएगा कि किसी का 1 SRP है, मई के अंदर 2 है, 3 है, तो वो मई वाला बिजनेस और जून का दो मिला के आपका काउंट हो जाएगा। बट अगर आप न्यू सिरे से देखना चाहते हो तो जून और जुलाई यानी कि ये 2 मंथ है, ठीक है, उनका काउंट नहीं होगा, यानी ओनली आपका मई का काउंट होगा। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि जिनका मई में हुआ है ऑटोमेटिकली अगर इस इंसेंटिव के लिए उसने क्वालिफाई करना है तो वो ऑटोमेटिकली जस्ट जून का कंप्लीट करेगा और उसका इंसेंटिव क्वालिफाई हो जाएगा अगर जून में आप सीनियर एडवाइजर अपना कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा। अदरवाइज आपको जून और जुलाई इन 2 मंथ पे फोकस करके अपना कंप्लीट करना। इज इट क्लियर गाइज? सबको क्लियर है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, माशाल्लाह आपका सेशन वहाँ काफ़ी लंबा ही हो गया, जैसे मैंने बोला था, मुझे पता था कि यह सेशन लंबा होगा। ठीक है, तो अब से अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि 3 दिन ज़रा मेरा पुश आप लोगों को नहीं मिलेगा। 3 दिन आप लोगों के जो 2 3 सेशंस होंगे वो अबरार सर होस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बट एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा, आपको सेशन में भी नोट किया जाएगा। हम बोलेंगे नहीं कि भाई सेशन के अंदर सारे आओ, सारे अपनी टीम लेके आओ, हम सिर्फ नोट करेंगे कि जिसने पूरे मंथ के अंदर एक भी सेशन मिस नहीं किया वो भी डेफिनेटली फॉर दिस नेक्स्ट मंथ मेरे साथ डायरेक्टली अटैच, जो मेरे ग्रुप का पार्ट, मैंने जब जैसा कि आपको बताया कि मैंने नेक्स्ट मंथ अपने 7 बंदों को लेकर चलना है, जिसको कुछ भी करना पड़ा उसका लेवल मैं निकलवाऊंगा। ठीक है, तो हम जो है वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। हम आपको सेशंस के अंदर भी देखेंगे, आपके डेली सेशंस के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पिछले मंथ के भी आते रहे हैं, एक एक दिन के, इस मंथ भी आएंगे। हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि सेशंस के अंदर आओ, ये करो वो करो, जितने आएंगे वेरी वेलकम। बट जिसको करना है वो डेली बेस पे अपना सेशन मस्ट अटेंड किया करो। आप लोग जब सेशन अटेंड नहीं करते तो ये बात बहुत गलत है।
ये आप लोग अपना नुकसान कर रहे होते हो, अगले बंदे का नहीं कर रहे होते, क्योंकि सेशन चलते रहने, बेशक एक बंदा भी रहे सेशन तो चलाएंगे जाहिर है, ठीक है, लेकिन वो नुकसान आप अपना कर रहे हो। जब नॉलेज नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, तो ऐसा ही होगा, आपके बिगनर्स वेस्ट होंगे। तो भाई अपने टाइम की कदर करो, अपनी मेहनत करो, और अपना माइंडसेट थोड़ा अब शिफ्ट कर लो। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस वाला माइंडसेट जो है वो बनाओ, हाई माइंडसेट के साथ चलो। बिजनेस पार्टनर्स का, हमारा काम ही बिजनेस पार्टनर्स को अपने साथ नए नए पार्टनर्स बनाना है। तो अपनी माइंडसेट इस तरह से रखो कि यार जो बंदा आ रहा है मुझे उसको कामयाब करना है, मुझे उसको कुछ बनाना है, ठीक है। कोई किस तरह से पे करेगा आपको, कोई किस तरह से करेगा, तो हमने इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपना माइंडसेट इस तरह से रखना है कि यार अगले बंदे को फायदा देना है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। और वो फायदा जब आपकी नीयत ऐसी होगी कि यार अगले बंदे को मैंने अच्छा करना है, फायदा देना है, आपका गाइड करने का जो वे होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। वो आपका वे ही ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि उस बंदे को ऑटोमेटिकली फील होगा कि यार हाँ ये बंदा मेरे साथ दिल से है, समझ रहे हो। तो इंशाल्लाह आप सब अगर इस रास्ते पे चल रहे हो तो सभी कामयाब हो सकते हो, सभी लेवल्स अचीव कर सकते हो, और इंशाल्लाह सब ही करेंगे। अपनी मेहनत जारी रखो, अपने सेशंस प्रॉपर अटेंड करो, ईच एंड एवरीथिंग देखो, डेली प्रोस्पेक्टिंग करो। लीड जनरेशन का लास्ट मंथ मैंने सेशन जो है वो 2 लगवाए थे बरार सर से, जिसमें उन्होंने मेथड बताया, लीड्स एक दिन नहीं मिल रही, अपने जाके लीड्स हंट करो, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं, अगर जस्ट आप एक लीड पे बैठ जाओगे रगड़े जाओगे भाई, किसी काम का सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो लीड जनरेशन वाला सेशन नहीं अटेंड किया, दोबारा अटेंड करो जाके, और उसमें जो है वो आपको हर चीज़ दोबारा मिल जाएगी। आप देखो, अपने लीड्स के मेथड यूज करो। नहीं अगर लीड मिल रही तो लीड्स हंट करो, लीड है 10 लोगों पे कर लिया, जाके 15-20 को मैसेज करो, वो 2-4 उधर से भी आ जाएंगे। इस तरह काम होता है। मेरे पास डेली की 20-20 30-30 लीड्स होती थी, 50-50 लीड्स होती थी। मैं उसके बावजूद भी जाके लोगों को डीएम कर रहा था, मैं कहा यार थोड़ा है, जब खत्म होगी तो और डालो। एक दिन में 50 को कॉल कर ली, मैं सुकून में नहीं बैठता, मैं और को कर रहा होता था। इस तरह हंट करो, समझ रहे हो, आप अप्रोच करो। लीड जनरेशन के बहुत मेथड्स हैं, बट आप लोग करोगे तब है, तो वो सेशन का फायदा तब होगा जब आप इंप्लीमेंट करोगे। तो हम इस मंथ ये भी देखेंगे किसने इस चीज पे फोकस किया है, उसके सीनियर से हम पूछेंगे, क्योंकि आपके सीनियर से डेफिनेटली आपकी टीम का सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो जिस सीनियर की साइड से हमें ये चीज़ भी देखने को मिली, वो भी ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए होगा, कि जिस बंदे को है कि यार मेरे पास अपनी नहीं है तो मैं आगे भी करूँ, ठीक है जी। ओके, डन है। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह।